हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नैनश्री एंड स्वागत है आप सभी का नैनश्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में नया संसद भवन के क्वेश्चंस को कवर कराने वाली हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अच्छे से देखिएगा तो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन है, नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। आपसे यहाँ पर आधारशिला की बात की जा रही है कि नया संसद भवन जो है इसकी आधारशिला कब रखी गई थी। याद रखिएगा, नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। आपको यहाँ पर उद्घाटन बताना है। पिछला क्वेश्चन आधारशिला को लेकर था एंड ये वाला क्वेश्चन आपसे उद्घाटन को लेकर पूछा गया है। तो भारत का जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन आपका 28 मई को किया गया है। सो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिएगा, अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन जो कि आपके 28 मई को हुआ है, किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नई संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर बताना है जो हमारा नया संसद भवन है इसमें कितने प्रवेश द्वार हैं। याद रखिएगा, हमारे नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। इन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, एक द्वार है जिसका नाम है ज्ञान द्वार, दूसरा द्वार है जिसका नाम है शक्ति द्वार, शक्ति द्वार, एंड तीसरा जो द्वार है इसका नाम है आपका कर्म द्वार। इन तीनों द्वार के नाम आप लोगों को याद रखना है। मे भी आपसे एग्जाम में पूछ ले जाएं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नई संसद भवन का वास्तुकार कौन है। अभी आपको ऑप्शन डी नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन डी मैं दिखा दे रही, मोहन रॉय। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो नया संसद भवन है इसके वास्तुकार कौन है। तो नई संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल जी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो हमारा नया संसद भवन है इसका जो निर्माण है ये टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, टाटा प्रोजेक्ट्स। लेकिन इसकी डिज़ाइन को किसी और ने तैयार किया है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जो नई संसद भवन है इसकी डिज़ाइन को किसने तैयार किया है। नई संसद भवन के डिज़ाइन को अहमदाबाद की एक कंपनी है HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसने अंजाम दिया है। तो याद रखिएगा, HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ की कंपनी है? ये आपकी अहमदाबाद की एक कंपनी है, अहमदाबाद। सो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे नई संसद भवन है इसके वास्तुकार कौन है, देन आपका आंसर होगा विमल पटेल जी। कौन है? विमल पटेल जी हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्माण किसने किया है, देन आपका आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसका निर्माण किया है। लेकिन इसकी डिज़ाइन को अहमदाबाद की एक कंपनी है HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अंजाम दिया है। सो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखना है कि आपके वास्तुकार कौन है, निर्माण किसने किया है, एंड डिज़ाइन किसने आपका तैयार किया है। ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नए संसद भवन में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि जो हमारा नया संसद भवन है इसके निर्माण में कितने करोड़ रुपए आपके खर्च हुए हैं। याद रखिएगा, नई संसद भवन के निर्माण में आपके 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कितने? 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्य के बैठने की क्षमता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर बताना है कि जो लोकसभा चैम्बर है हमारी नई संसद भवन में, इसमें कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है। नई संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में आपके 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं कि राज्यसभा में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है, देन राज्यसभा में आपको याद रखना है 386, कितना? 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। याद रखिएगा 384, एंड आपकी लोकसभा में 888।
एक चीज़ और आपको याद रखना है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल आपके 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है, 888। राज्यसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है, 384। एंड संयुक्त बैठक के होने पर लोकसभा कक्ष में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है, 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लोकसभा चैम्बर के हिसाब से आपका ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि नई संसद भवन में लोकसभा की थीम क्या है। यहाँ पर आपसे लोकसभा की थीम पूछी गई है कि लोकसभा की थीम क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए, आप लोग समझ पा रहे होंगे ये आपका लोकसभा चैम्बर है, इसमें ये आपको थीम बताना है कि ये जो आपकी थीम है लोकसभा चैम्बर की, इसकी थीम क्या है। तो आप यहाँ पर ऊपर देखिए, ये आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये मोर जो है मोर के पंख की तरह नज़र आ रहा है। देखिए ये मोर के पंख की तरह नज़र आ रहा है ना। तो हमारा जो लोकसभा जो है इसकी जो थीम है वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। देन बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नई संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, अभी आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रीय पेड़ बरगद, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय फूल कमल, एंड तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय पक्षी मोर, एंड चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय पशु बाघ। तो अब आप यहाँ पर देखिए राज्यसभा को देख सकते हैं कि जो राज्यसभा कक्ष है इसकी थीम क्या है। ये देखिए आप यहाँ पर ऊपर देखिए तो आपको समझ आएगा कि हमारा जो बेसिकली नया संसद भवन है इसमें राज्यसभा की थीम क्या है। ध्यान से देखिए इसको आप लोग, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे जो कमल है ना इस पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल, आप सभी को पता होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लोकसभा की थीम हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं हमारे राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। सो आपको ये दोनों ही याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपसे, नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर जारी किया गया, क्या जारी किया गया है नए संसद भवन के उद्घाटन पर। तो याद रखिएगा जो नया संसद भवन है इसके उद्घाटन के अवसर पर एक सिक्का और एक विशेष स्मारक टिकट, ये 2 चीज़ें आपकी जारी की गई थी। सिक्का और एक विशेष स्मारक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि नई संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का जो है सिक्का वो जारी किया गया है। अभी आपको ये तो पता था कि हमारे जो नई संसद भवन है इसके उद्घाटन के अवसर पर एक सिक्का और एक डाक टिकट आपका जारी किया गया, लेकिन ये कितने रुपए का सिक्का था। तो देखिए इमेज में आप देख सकते हैं ये 75 रुपीज़ का एक सिक्का है जो कि हमारी नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर आपका क्या हुआ है, इसको जारी किया गया है। सो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपसे, नई संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। यह सेंगोल किसका प्रतीक है। नई संसद भवन जो है इसमें ऐतिहासिक एक राजदंड सेंगोल जो है इसको लोकसभा जो अध्यक्ष हैं इनके आसन के समीप स्थापित किया गया है। अब आपको ये बताना है कि ये जो सेंगोल है ये सेंगोल किसका प्रतीक है, राज्यतंत्र का है, संविधान का है, धर्म का है या सत्ता हस्तांतरण का है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि ये जो सेंगोल है ये आपका बेसिकली प्रतीक होता है सत्ता हस्तांतरण का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा सत्ता हस्तांतरण। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से किसने सत्ता हस्तांतरण के तौर पर अंग्रेजों से प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था। अभी आपने ये देखा कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है सेंगोल, जिसको लोकसभा अध्यक्ष जो है इनके आसन के समीप स्थापित किया गया है। ये बताना है अब आपको कि ये जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है सेंगोल, इसको अंग्रेजों से प्रतीक के तौर पर किसने लिया था। आपकी इंदिरा गांधी जी ने या नरेंद्र मोदी ने या गांधी जी ने या जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था। आप सभी को पता होगा हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और इन्होंने ही अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था, और जो कि आपके बहुत लंबे समय से प्रयागराज जो संग्रहालय है प्रयागराज संग्रहालय में आपका रखा हुआ था। याद रखिएगा प्रयागराज संग्रहालय में। ठीक है, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, यह सेंगोल किस संग्रहालय में रखा गया था। आपने अभी देखा कि ये जो सेंगोल है बहुत लंबे समय से आपके प्रयागराज संग्रहालय में रखा हुआ था। ठीक,
सो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। प्रयागराज के एक संग्रहालय है, इसमें रखा हुआ था आपका ये सेंगोल, जिसको आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने आपके जो अंग्रेज हैं इनसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर लिया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब हुआ था। जो आपका संसद भवन मौजूद था, इस संसद भवन का निर्माण आपका कब शुरू हुआ था। याद रखिएगा, जो मौजूदा संसद भवन है इसका निर्माण 1921 में आपका शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1921 में शुरू हुआ था एंड ये आपका 1927 में बनकर तैयार हो गया था। कब? 1927 में बनकर तैयार हो गया था। अब आप ये बोल सकते हैं कि ये लगभग आपका 100 साल पुराना है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। अब जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो वैसे वैसे नए नए रिफॉर्म्स भी होते हैं। तो इसी के अनुसार 2026 के बाद जो परिसीमन की स्थिति में लोकसभा सीटें हैं इनकी संख्या भी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ना भी बहुत ही कॉमन बात है ना। तो ये भी आपकी बढ़ सकती है क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ने पर जो लगी पाबंदी है वो 2026 में समाप्त होनी है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जब 2026 में समाप्त होनी है तो 2026 के बाद ये जो लोकसभा है, लोकसभा में सीटों की जो संख्या है इनको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मौजूदा संसद भवन बनकर कब तैयार हुआ था। जो मौजूदा संसद भवन है वो आपके गोलाकार आकृति में था, है ना, और जो नया संसद भवन है वो त्रिकोणीय आकृति में है ना। तो ये आपको बताना है कि मौजूदा जो संसद भवन है इसका निर्माण आपका कब हो गया था। तो अभी आपने देखा कि 1927 में हो गया था, लगभग आपका 100 साल पुराना है, आप ये कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। देखिए, आपकी जो लोकसभा है इसको प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, आप इसे लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं, आप इसे निम्न सदन भी कह सकते हैं। तो इसके कई नाम होते हैं। जो आपकी बेसिकली जो आपकी लोकसभा है इनके क्या क्या होते हैं? प्रतिनिधि सभा होते हैं। और आपका यहाँ पर लोकप्रिय सदन भी आपको याद रखना है कि लोकप्रिय सदन अगर पूछा जाए तो लोकप्रिय सदन भी आपके लोकसभा को ही कहते हैं, और निम्न सदन अगर पूछा जाए तो निम्न सदन भी आपके किसको कहते हैं? लोकसभा को ही कहते हैं। सो आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड एक चीज़ और आपको बोल रही थी, नैंसी क्लासेस ऑफिशियल का एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से जाकर इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, नैंसी क्लासेस ऑफिशियल। जब आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर सर्च करिएगा नैंसी क्लासेस ऑफिशियल। मैं एक बार लिख के बता देती हूँ, नैंसी क्लासेस ऑफिशियल। नैंसी क्लासेस ऑफिशियल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ से जाकर जितने भी PDF हैं, चाहे मैं GS का कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ या फिर आपका GK का कोई भी टॉपिक हो या करंट का कोई टॉपिक है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है भारतीय संसद में कितने अंग हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारी संसद के कितने अंग होते हैं, बताइए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारी संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा क्या? लोकसभा। दूसरा है आपका राज्यसभा एंड तीसरा होता है हमारे राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि हमारे आपके जो संसद हैं इनके 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है आपसे। संसद के जो 2 सत्र हैं, इन 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जाता है? 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का या 15 दिन का? याद रखिएगा, संसद के जो 2 सत्र होते हैं इनके बीच अधिकतम जो है 6 महीने का अंतर दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कितने सत्र होते हैं? बताइए, संसद के कितने सत्र होते हैं? शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, पहला तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए संसद के सत्र होते हैं, है ना, कितने, यानी कि आपको नंबर बताना पड़ेगा। 1 होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपसे सिंपल सा यही पूछा गया है कि संसद के सत्र होते हैं, कौन कौन से सत्र होते हैं बताइए। देखिए, शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र भी होता है एंड बजट सत्र भी होता है। उपरोक्त सभी ये आपके संसद के सत्र होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपसे, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक आपका 3 बार, कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 4 बार को। 3 बार आपकी जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाया जा चुका है।
अब ये जो 3 बार संयुक्त बैठक हुई है ये कब कब हुई है ये आपको मैं बताने वाली हूँ। सो याद रखिएगा कि पहली बार जो संयुक्त बैठक हुई थी ये आपके 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और किसके लिए हुई थी? दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए हुई थी। तो ये भी पता होना चाहिए कि किसके लिए हुई थी? दहेज प्रतिबंध विधेयक। ठीक है, दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए हुई थी। दूसरी बार संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो ये आपके 1978 में हुई थी। किसके लिए हुई थी? बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए हुई थी। मोरारजी देसाई के समय पे हुई थी। और जो पहला बेसिकली आपकी संयुक्त बैठक हुई थी ये जवाहरलाल नेहरू के समय पे हुई थी। तो ये भी पता होना चाहिए, मैं लिख देती हूँ। ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर हुई थी। ठीक है। एंड दूसरी आपकी जो संयुक्त बैठक हुई थी ये आपके मोरारजी जो देसाई जी थे इनके समय पे हुई थी, मोरारजी देसाई जी के समय पे। ठीक है, किसके लिए हुई थी आपकी दूसरी बार संयुक्त बैठक? तो यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ, ये बेसिकली आपकी बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए हुई थी। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। तीसरी बार संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो तीसरी बार संयुक्त बैठक जो हुई थी ये आपकी 2002 में हुई थी। आतंकवाद निवारक विधेयक पोटा के लिए हुई थी, याद रखिएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आतंकवाद निवारक विधेयक जिसे पोटा कहा जाता है, इसके लिए आपकी हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे ये हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके समय पर हुई थी? अटल बिहारी जी के समय पर। ठीक। सो ये आपको तीनों संयुक्त बैठक पता चल गई कि अभी तक हमारे संसदीय इतिहास में 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। और पहली बार जो हुई थी वो आपकी दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए हुई थी। दूसरी बार बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए। और तीसरी बार आतंकवाद निवारक विधेयक के लिए हुई थी। पहली बार नेहरू जी के टाइम पर, दूसरी बार मोरारजी देसाई जी के टाइम पर, एंड तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर आपकी 3 बार आपकी संयुक्त बैठक हो चुकी है। सो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे कि लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब लोकसभा में वोटिंग होती है ना तो उस टाइम पर आपका कौन मत नहीं डाल सकता है पहले चरण में। पहले चरण में मत कभी भी आपका लोकसभा अध्यक्ष नहीं डाल सकता है। लोकसभा अध्यक्ष तब मत डालते हैं जब आपका टाई होता है। टाई यानी कि बराबर जब वोटिंग हो जाती है तो वहाँ पर टाई आपका होता है। तो इस केस में आपके लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा आपकी वोटिंग की जाती है। पहले चरण में ये कभी आपका वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भारतीय संसद के सदनों का श्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संसद के जो दोनों सदन है इनमें श्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो आपका संसद के दोनों सदनों का श्रावसान करते हैं। ठीक। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। अभी आपको दिख रहा होगा, 4th ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है पर मैं आपको भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासनकाल 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम कितनी अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए है आपका 1 वर्ष, ऑप्शन बी है आपका 2 वर्ष, ऑप्शन सी है आपका 3 वर्ष, एंड ऑप्शन डी है आपका 4 वर्ष। तो आप सभी को ये पता होगा कि भारत में राष्ट्रपति शासन होने पर 6 महीने तक आपका चलता है, लेकिन इसे अधिकतम कितनी अवधि तक आपकी संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है? तो इसे बेसिकली 3 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए निर्धारित होता है? भारत के संसदीय जो बैठक होती है इसमें आपका जो पहला घंटा है ये आपके प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। किसके लिए? प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? भारतीय संसद में जो दोनों सदन है इनकी संयुक्त बैठक जब होती है तो इसको आहूत करने का जो काम होता है वो बेसिकली हमारे राष्ट्रपति जी का होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बताना है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नियम आपका है? ये आपका क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल देती हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नियम है? आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे,
कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, साधारण विधेयक जो है ये बेसिकली राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। सो आज का ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलेगा। जय हिंद।